हेलो स्टूडेंट्स, सब लोग जो एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। पेपर 2 का ये क्वेश्चन है। इजी है यार, ये डिफरेंशियल इक्वेशन पर है, लेकिन बहुत ही आसान है। ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी तक एडवांस में नहीं देखा जो इतना इजी हो। मतलब 2026 का पेपर जो है बिल्कुल लेवल अजीब सा था यार, क्या बोलूँ मैं, मैथ सेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं। तो वाई डी वाई बाई डी एक्स देखिए क्या दे रखा है, विजिबल होगा अच्छे से ये। तो डी वाई बाई डी एक्स आपको दे रखा है ई रेज टू पावर 5x, ये वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब होल डिवाइडेड बाय ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई पर पावर एक्स वाई पर पावर 4। वाई के बारे में इंफॉर्मेशन भी है कि वाई कुछ ऐसा होना चाहिए कि इनपुट इसका आप कुछ भी डाल सकते हो, रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और आउटपुट हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा कुछ फंक्शन है। अब इसको वेरिएबल से वेरिएबल है यार, बहुत आसानी से वेरिएबल से वेरिएबल हो जाएगा ये। और फिर इनिशियल कंडीशंस भी दे रखा है, वो भी आप देख लीजिए कि इनिशियल कंडीशन इसमें क्या दे रखा है। तो इनिशियल कंडीशन आपके पास है यहाँ पर कि जब वाई की वैल्यू जो है 0 होगी तो उस समय 1/√2 होगा। वाई की वैल्यू नहीं, वाई ऑफ 0 यानी एक्स की वैल्यू, ये एक्स होता है ना, एक्स जब 0 डाला तो 1/2 आ गया, 1/√2 आ गया। फिर पूछा वाई निकालना है जब एक्स की वैल्यू log 2 बेस ई, ये रखें तो क्या आंसर आएगा। अब इतना ईजी क्वेश्चन 3 नंबर में, मतलब इस बार मैथ्स का कट ऑफ क्लियर करना बहुत ही आसान था। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं जो पेपर 1 और पेपर 2 में बहुत आसान से, बहुत सारे ऐसे देखते ही लग जाने वाले भी क्वेश्चन आए, और कुछ कैलकुलेटिव भी थे लेकिन इजी थे। ऐसा कुछ नहीं कि दिमाग बहुत सारा लगाना है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन अब तक जो एडवांस में आता था वो कैसा आता था कि आपको वेरिएबल सेपरेबल है भी नहीं, या मतलब है होता भी था तो आसानी से नहीं होता था। और क्या होता था, कभी फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन रिलेटेड कुछ हो जाता था, कुछ कभी कभी बहुत टफ हो जाता था कि जिसको हम सॉल्व कर ही नहीं पाते थे। लेकिन इस बार देख रहा हूँ तो जितने भी क्वेश्चन है सब स्ट्रेट फॉरवर्ड और ईजी ही आए हैं, ठीक है। तो जिस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वेरिएबल से वेरिएबल हर कोई कर सकता है। मैं पेन चेंज कर देता हूँ। तो देखिए अब क्या करने वाले हैं, y की कॉमन ले लेते हैं, e पर पावर x नीचे कॉमन लेते हैं, तो ये dy बाई डी एक्स बनता है ये दिस इक्वल टू, अगर मैं e पर पावर 5x प्लस 1 करता हूँ तो ये y क्यूब बाहर हो जाएगा, और e पर पावर x अगर करता हूँ मैं कॉमन तो 1 प्लस वाई पर पावर 4, ये ऐसा हो जाएगा। अब वेरिएबल से वेरिएबल है, इसको dx को उधर ले जाएंगे और ये पूरा इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई पर पावर 4 अपॉन वाई क्यूब डी वाई दिस इक्वल टू, ये dx उधर हो गया तो e पर पावर 5x प्लस 1 अपॉन e पर पावर x, और ये dx आ गया। अब इंटीग्रेट कर देते हैं, वेरिएबल सेपरेबल है, इंटीग्रेट कर देंगे इसको अलग अलग डिवाइड कर ले, इसको भी अलग अलग डिवाइड कर लें। तो आपके पास क्या आ रहा है यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, तो आपके पास ये आ रहा है, अलग से इसको डिवाइड कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन y पर पावर -3 आएगा और प्लस y आएगा, ये dy इंटीग्रेट करना आसान है। दिस इक्वल टू अपने पास ये इसको भी डिवाइड कर ले तो e पर पावर 4x होगा प्लस e पर पावर -x dx होगा, ठीक है। कितना ईजी था। अब ये सॉल्व करेंगे तो ये y -3 प्लस 1 पता होगा, और ये -3 प्लस 1 n प्लस 1 वाला, ये y स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। दिस इक्वल टू e पर पावर 4x, 4 से डिवाइड हो जाएगा, माइनस e पर पावर -x प्लस का c कर देते हैं, ठीक है। अब इनिशियल कंडीशन डालते हैं, x 0 डालेंगे तो 1/√2 है, तो 1/√2 डालेंगे, उससे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये y पर पावर -2 आ जाएगा, डिवाइड बाई -2 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2, दिस इक्वल टू हो जाएगा पर e पर पावर 4x बाई 4 माइनस e पर पावर -x प्लस का c। अब c निकालने के लिए x की वैल्यू 0 डालें, y इक्वल टू 1/√2, तो यहाँ 1/√2 डालेंगे तो 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा यार, ये नीचे आ जाएगा 1 अपॉन करके, 1 यहाँ रहने दो, -2 भी है सामने है ही है नीचे, प्लस ये 1/√2 का स्क्वायर, और ये 2 यहाँ भी है, ठीक है, ओके। और दिस इक्वल टू 0 डाले हैं तो 1/4 माइनस 1 प्लस का c, तो ये 1/2 2 कैंसिल, तो ये माइनस का 1 बचेगा यहाँ पर, और प्लस ये 1/2 और 2 पहले से तो 1/4 हुआ। दिस इक्वल टू 1/4 प्लस c और -1 था, तो c यहाँ से 0 आ गया क्योंकि 1/4 कैंसिल, -1 कैंसिल, तो c की वैल्यू 0 आ गई। तो इक्वेशन अपने पास जो ये बना है डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके, ये एक्सप्रेशन उसमें c 0 है, ओके। तो अब नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, बस यहाँ पर जगह ही मिलती है, यहाँ पर मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो आपका एक्सप्रेशन जो कुछ बनता है, ये बनता है शायद वाई स्क्वायर बाई 2, ओके, -1 अपॉन 2y स्क्वायर, ये सिंप्लीफाई कर दिया, और दिस इक्वल टू e पर पावर 4x डिवाइड बाई 4, और क्या होगा -1 अपॉन e पर पावर x, और ये प्लस का c है ही नहीं इसमें। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू क्या करनी है, हमें पुट करनी है यार, log 2 करके कुछ करना था। तो x की वैल्यू दिया है log 2 बेस ई, डाल दें यहाँ पर log 2 बेस ई, और देखते हैं क्या आता है, ठीक है। तो मैं इस पार्ट को मिटा देता हूँ और चेक करते हैं कि क्या वैल्यू डालनी है और क्या रिजल्ट आने वाला है। तो log करके डालना है log 2 बेस ई इसमें, तो यहाँ पर देखिए y की वैल्यू में निकालनी है, तो वाई स्क्वायर बाई 2 -1 अपॉन 2y स्क्वायर, दिस इक्वल टू, अब हमें क्या करना है, e 4 log 2 बेस ई डिवाइड बाई 4 -1 अपॉन e पर पावर log 2 बेस ई, ये हो गया। ये log की प्रॉपर्टी 4 इधर जाएगा तो 2 पर पावर 4 16 हो जाएगा, 16/4 हो गया ये, माइनस
ये बेस सेम होता है तो ये 2 ही आ जाएगा, लॉ की प्रॉपर्टी है तो इतना आना चाहिए 1/2। तो फाइनली हो जाएगा इधर 4 - 1/2, तो 4 - 1/2, फाइनली ये 7/2 हो जाएगा। और इधर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, नीचे से भी 2 कैंसिल, तो बचेगा y² - 1/y², दिस इक्वल टू 7। यहाँ से y² की वैल्यू आप t मान लो तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा, t - 1/t, दिस इक्वल टू 7। अच्छा, t हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि y² है और y की वैल्यू भी पॉजिटिव ही आती है आउटपुट, तो ये हो जाएगा क्योंकि दिया था ना y बिलोंग्स टू 0 से, मतलब इनपुट कुछ भी हो आउटपुट 0 से इन्फिनिटी हो, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा t² पूरी मल्टीप्लाई कर दे t का, तो t² - 1, ये -7t और ये -1 हो जाएगा, दिस इक्वल टू 0। यहाँ से t की वैल्यू हो जाएगी, पॉजिटिव वाला ही लेंगे, y² है t, तो प्लस हो जाएगा और प्लस √b² 49 और माइनस 4ac प्लस हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ से t की वैल्यू अपने पास आ गई है 7 प्लस √53 डिवाइड बाई 2, और y की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, तो y² बराबर t है, ये रूट में आ जाएगा, तो अब y की वैल्यू आ गई। तो यही ऑप्शन में देखिए आप दिया भी है कितना आसान सा, √53 डिवाइड बाई 2। तो मैं इसका ऑप्शन बताऊँ तो ऑप्शन देखिए आप, मैं ऑप्शन देख के बताता हूँ, इसका ऑप्शन बी है शायद, क्या ऑप्शन दिया, ऑप्शन बी है 7 प्लस √53 डिवाइड बाई 2 का रूट। तो ये इतना आसान सा क्वेश्चन है यार, आपको कैलकुलेट करते समय आपको बताया मैंने, टाइम लग गया कि कैलकुलेशन में दिखाया ये है ये है, और जो एक्सपर्ट होता है जिसने जेईई मेंस निकाल रखा है, मतलब जस्ट क्वालिफाई किए हैं, इवन एडवांस के लिए जस्ट क्वालिफाई किए हैं, वो कैलकुलेशन उनका फास्ट होगा और कर ले जाएंगे इतना सब जल्दी जल्दी। कल फास्ट कैलकुलेशन नहीं होगा अगर, तो कैलकुलेशन सिर्फ अच्छा ही होगा क्योंकि उन्होंने क्वालिफाई किया ना, क्वालिफाई फॉर जे एडवांस 2.5 लाख बच्चों में है, तो बेहतर बच्चे ही होंगे जो 2.5 लाख बच्चे होते हैं जो एडवांस के लिए क्वालिफाई करते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका स्पीड थोड़ा कम रहता है, होशियार बहुत होते हैं, लेकिन वो नॉट क्वालिफाइड फॉर जे एडवांस हो जाता है कभी कभी ऐसा, ठीक है। तो देखिए कितना आसान था। ओके, इस तरह की जानकारी के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।